Hello friends, welcome to my channel Reckon Classes. If you want to take an exam for the railways, SSC, banks, insurance, or if you want to write an exam for further studies, one of the most important subject is mathematics. So brush upon your math skill because I am going to teach you. Today my topic is simplification. Let's start. For solving simplification problems, first you must have to know BODMAS rule. So what is BODMAS rule? The correct sequence in which the operation are to be executed. So we find out the value of a given expression. Here B stands for bracket. O stand for of, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. In simplifying an expression, first of all, the bracket must be removed. And order of bracket is small one, then मिडिल वन एंड उसके बाद बिगर वन. तो हमेशा इसी ऑर्डर में हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है. आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स वी मस्ट यूज द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट A. 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 8. यहाँ पर दो डिवीज़न के साइन हैं, तो हम क्या करेंगे? 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस डिवाइडेड बाय 8. तो पहले हम 12 से डिवाइड करेंगे, देन 8 से. सो दिस गिव्स 288 divided by 8 and this is equal to 36. So answer is 36. अगर इसमें हमने पहले 12 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि शुरू से देखेंगे तो पहले 12 का डिवाइड करेंगे 3, 4, 5, 6 में, देन 8 का. अगर हमने 12 बाय 8 पहले कर दिया तो हमारा आंसर गलत होगा. नाउ बी. 350 इंटू 10 माइनस 25 इंटू 4. यहाँ पर हमारे पास दो साइन हैं, इंटू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे. 3500 माइनस 100, देन सब्सट्रैक्शन. सो वी गेट 3400 एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास तीनों ब्रैकेट हैं, प्लस है एंड डिवीज़न है. सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1. एंड जब हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन वी हैव 3 बाय 2 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ब्रैकेट 3 बाय 2. 1 इट मीन्स ऑफ. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 3 बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय. अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस और डिवीज़न दो सिंबल हैं. फर्स्ट वी सॉल्व डिवीज़न, सो वी गेट 1 प्लस 1. डिवीज़न का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो हमारे पास ये जो नंबर दिया हुआ है वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, मीन्स 2 बाय 3 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय. नाउ मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन के दो साइन है. पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल. 1 प्लस 2 बाय 3 plus 1 and this gives 1 divided by
1 plus 1 divided by 5/3 plus 1. Now big bracket, in big bracket we have two signs, one plus and division. So first we solve division. 1 plus 1 into 3/5 plus 1. Again in big bracket we have two signs, plus and into. First we solve multiplication. So we get 3/5 plus 1 equal to 1 divided by 8/5 plus 1. And here we have two signs, division and multiplication, plus. So first we solve division. So 1 into 5/8 plus 1. And this gives 5/8 plus 1 equal to 13/8. And this is our answer. Clear? Now एग्जाम्पल नंबर 3. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इस वाले में एक आपको x माइनस वाई के ऊपर एक लाइन दिखी रही है. ये लाइन बार कहलाती है. इस लाइन को हम सबसे पहले बोर्ड मास रूल से पहले सॉल्व करते हैं. और इस लाइन का क्या करते हैं कि इस लाइन के नीचे जो भी सिंबल होता है माइनस या प्लस वो उल्टा हो जाता है. प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस. कैसे? सबसे पहले हम इसी से बार को हम सॉल्व करते हैं. y माइनस एक्स प्लस वाई माइनस मिडिल ब्रैकेट y माइनस एक्स प्लस वाई. तो ये साइन प्लस का हो जाएगा एंड मिडिल ब्रैकेट प्लस 2x. अब हम छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. So this gives y minus x minus y minus middle bracket y minus y plus x minus y plus 2x. अब यहाँ पे देखिए इस वाले y से ये y कैंसिल हो गया, इस वाले y से ये कैंसिल हो गया. Then y minus x minus y plus 2x. अब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. y माइनस एक्स प्लस y प्लस 2x. 2x से ये x कैंसिल हो गए जब हमने बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व किया. देन वी हैव y माइनस वाई and y minus y equal to 0 and 0 is our answer. Now example number 4. If this is given to x upon this equal to 1, then find the value of x. Value of x. So we have given 2x upon 1 plus 1 upon 1 plus x upon 1 minus x equal to 1. This implies 2x upon 1 plus 1 upon, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स एलसीएम आएगा. ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1. ये एक्स एक्स कैंसिल हो गए. देन वी हैव 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है. तो ये जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होके तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 इक्वल टू 1. एंड दिस इम्प्लाइज 2x अपॉन 1 प्लस 1 minus x equal to 1. And this gives 2x equal to 2 minus x. This implies 2x plus x equal to 2. Implies 3x equal to 2. Implies x equal to 2 by 3. And this is our answer.
ठीक है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन सॉल्व किया तो इजीली सॉल्व हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस तरह के एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एंड सो ऑन। नाउ squaring both the sides we get x equal to 1, x square equal to 1 plus under the root 1 plus under root 1 plus under root 1 and so on. And this implies x square equal to 1 plus x, or this implies x square minus x minus 1 equal to 0. And now we have this is a quadratic equation, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हमें इसके रूट निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है रूट्स निकालने का। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो वी हैव x इक्वल टू माइनस बी यहाँ पर कितना है -1, c कितना है -1 और a कितना है 1। इस हमारी इक्वेशन को हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a 1 है, b -1 है और c भी -1 है। सो वी हैव x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2, and this is equal to 1 plus minus under root 5 by 2. But sum of positive numbers can't be negative. So therefore x equal to 1 plus under root 5 upon 2, क्योंकि 5 का रूट कितना होगा 2.236। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में आ जाएंगी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रूट 5, 1 प्लस 2.236 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू 3.236 अपॉन 2, एंड this is equal to 1.618. So our answer is 1.618. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और अगर फिर भी आपको इनमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6th, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। This is equal to under the root 513 minus root 144 under the root 144 equal to 12, under the root 81 9 and under root 64 equal to 8। ये हमने इनकी वैल्यूज़ लिख ली। इक्वल टू अंडर द रूट 513 minus 29 equal to under root 484, and under root 484 equal to 22, and our answer is 22. Now 7th one, find the value of 1 minus 1 by 3 into 1 minus 1 by 4 into 1 minus 1 by 5 and so on into 1 minus 1 upon 100. So this is equal to, एलसीएम लिया 3 तो क्या आएगा हमारे पास, हमने 3 एलसीएम ले लिया तो 3 माइनस 1, इसमें 4 एलसीएम लिया तो 4 माइनस 1, इसमें 5 एलसीएम लिया तो 5 माइनस 1 एंड सो ऑन
100 LCM, 100 minus 1. So we get 2 upon 3 into 3 upon 4 into 4 upon 5 into so on into 99 upon 100. तो यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 5 आगे 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाला 99 से कैंसिल हो जाएगा। एंड वी हैव ओनली 2 अपॉन 100। बाकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल होती चली जाएंगी। सो दिस इज इक्वल टू 1/50 एंड 1/50 इज आवर आंसर। क्लियर? Now next one, example number 8. Find the value of given expression. So here हम इसको लिख सकते हैं 273 क्यूब माइनस 123 क्यूब अपॉन 273 स्क्वायर प्लस 273 इंटू 123 प्लस 123 स्क्वायर। क्लियर? अब एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ब्रैकेट में पहले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम यहाँ ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ए हमारा है 273 एंड बी 123। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 273 माइनस 123, 273 स्क्वायर, 273 स्क्वायर प्लस 273 इंटू 123 प्लस 123 होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया और नीचे हमारे पास है 273 स्क्वायर प्लस 273 इंटू 123 प्लस 123 स्क्वायर। तो इस वाले ब्रैकेट से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया एंड दिस गिव्स 273 minus 123 and this is equal to 150 and 150 is our answer. Now ninth one. If 4 plus 3 root 3 upon under the root 7 plus 4 root 3 equal to a plus root b, then find a minus b. We have given 4 plus 3 root 3 upon under the root 7 plus 4 root 3 equal to a plus root b. So 4 plus 3 root 3, नीचे वाले टर्म को 7 को हम लिख सकते हैं, ये अंडर द रूट तो है ही, 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 और 4 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये 7 हो गया। 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट 3 इक्वल टू ए प्लस रूट बी। दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 3 रूट 3 एंड नीचे वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे जो हमें सब दिया हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन हमारा बनता है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट बी। And this implies
4+3√3 अपॉन, क्योंकि होल स्क्वायर है और अंडर रूट है तो क्या आ जाएगा 2+√3 इक्वल टू a+√b। दिस इम्प्लाइज इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उसके मतलब 2+√3 है तो हम 2 - √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू ना रहे। हमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा 8 - 4√3 + 6√3 - 9 अपॉन a+b नीचे ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। इट मीन्स a² - b² मीन्स 2² - √3² इक्वल टू a+√b। a+√b। This implies -1 + 2√3 upon 4 - 3 equal to a+√b equal, this implies -1 + 2√3 upon 1 equal to a+√b. This implies -1 + 2√3 equal to a+√b. अब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, सो वी गेट a equal to -1 and b√b equal to 2√3 and this implies स्क्वायर कर दें दोनों तरफ से, तो b equal to 4 × 3 means 12. So we have a equal to -1 and b equal to -12. B equal to 12. Now we find a minus b. हमें a minus b find करना है. Find a minus b. Then b minus a find करना है. Then b minus a equal to 12 minus -1 equal to 12 plus 1 equal to 13. So our answer is 13. Clear? Now example number 10th. Find the value of given expression. अब हमें यहाँ ये दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस में अब हमको अगर हम नीचे का एलसीएम लेना चाहें तो ये तो बहुत मुश्किल होगा, इतने सारे का एलसीएम लेना और बहुत बड़े डिजिट हो जाएगी। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 1/30 को हम लिख सकते हैं 1/5 - 1/6 प्लस 1/42 को लिख सकते हैं 1/6 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/6 1/8 प्लस 1/8 - 1/9 प्लस 1/9 - 1/10 plus 1/10 minus 1/11 and this is equal to 1/5 minus 1/6 plus 1/6 minus 1/7 plus 1/7 minus 1/8 plus 1/8 minus 1/9 plus 1/9 minus 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे 1/9 1/9 कैंसिल, 1/10 1/10 कैंसिल एंड वी हैव ओनली
1 by 5 minus 1 by 11, and this is equal to 55. 11 minus 5 equal to 6 upon 55, and this is our answer. Practice is most important, so I am going to give you some practice problems. Solve them carefully, and if you have any problem or doubt related to this topic, please comment below. I will try to respond each one of your questions. Hope you enjoyed today's lesson. I will be uploading next video soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos.